फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप एक अलर्ट लिटिगेंट बनेंगे। अलर्ट लिटिगेंट का मतलब ये हुआ कि आपका जब केस तैयार करना है तो कैसे केस तैयार करना है। एक तो केस तैयार वकील साहब करते हैं, दूसरा केस तैयार आपको करना है। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने केस के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। उस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का प्रिपरेशन करने में आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि आपको रिटन कम्युनिकेशन पे ज्यादा इंसिस्ट करना है अपनी अपोजिट पार्टी के साथ। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको एक अग्रीमेंट साइन करना है, आपको प्रॉपरली वर्डेड होना चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब ये भी हुआ कि आप उसको ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, आप प्रॉपर एसएमएस कर सकते हैं, जो भी अदर प्रोबेबल ऑप्शंस है, बट आप कोशिश कीजिए कि उसको रिटन में छोटा शब्द हो, 2-4 शब्द हो, एक सेंटेंस हो, बट होना चाहिए। इसी में आपको ध्यान रखना है कि जिस पार्टी के अगेंस्ट आप कोर्ट में जाने की इच्छा रखते हैं उस पार्टी का आपके पास सारा डिटेल्स अवेलेबल हो, जैसे कि उनके घर का एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी। इससे फायदा होता है जब आप कोर्ट में जाते हैं तो उनको प्रॉपर सर्विस कराने में, जिससे कि वो जल्द से जल्द उनके पास कॉपी चले जाए कोर्ट से और वो कोर्ट में आकर के अपीयर हो जाए। अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है, कितने समय हम देखते हैं कि अच्छे खासे समय 6 महीना, 8 महीना, 1 साल इसलिए लग जाता है क्योंकि दूसरी पार्टी को सर्विस ही नहीं हो रही है। तो डॉक्यूमेंटेशन में पहला काम है कि आप कागज को अच्छे से बनाएंगे, रिटन कम्युनिकेशन पे ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि अपोजिट पार्टी का आपके पास डिटेल्स होगा। तीसरा, इसी डॉक्यूमेंटेशन में एक होता है आप अपने विटनेस का ध्यान रखना, क्योंकि जिस विटनेस पे आप रिलाई करते हो, जो कि कोर्ट में आकर के आपके सामने बोले, इसलिए जरूरी है कि आप उनके साथ टच में रहे और कोशिश करें कि जो भी सही कम्युनिकेशन है उन्हीं के साथ सही कम्युनिकेशन ही करे। कभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं होती है। अब आता है कि आपको इन सब के बाद ध्यान रखना है लिमिटेशन पीरियड का। फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं कि जो भी आपके राइट्स है, अगर उसके बेसिस पे कुछ रिलीफ लेना चाहते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है कानून के द्वारा। उस टाइम पीरियड का मतलब होता है कि आपको उसी टाइम पीरियड में आपको कोर्ट को अप्रोच करना है। एंड इफ यू विश टू अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट ऑन टाइम, फॉर दैट यू नीड टू अप्रोच योर काउंसिल प्रायर टू दैट टाइम, सो दैट द काउंसिल गेट्स सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर द केस। अब उसके लिए आप उनको कुछ समय देंगे। अब काउंसिल का शब्द नाम काउंसिल जब आता है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उनको सारी बातें सही सही बताएं, आप उनसे कुछ भी ना छिपाएं। आप जब उनसे मिलते हैं तो उनको फैक्ट्स की जितनी भी जानकारी हो सकती है आप उनको फैक्ट्स बताएंगे। इसी दरम्यान में आती है कि डिटेल्स उनके कैसे शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये नोट कीजिएगा कि जब भी आप वकील साहब के पास जाते हैं तो आप उनको सारी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ओरिजिनल हमेशा अपने पास रखें जब तक कि वकील साहब आपसे स्पेसिफिकली ना मांगे कोर्ट में फाइल करने के लिए। इससे दो फायदे हैं। एक तो फायदा यह है कि आपके पास हमेशा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। दूसरा फायदा यह है कि किसी कारण से अगर वकील साहब के पास फोटोकॉपी जो आपने उनको दिया है वो अगर मिसिंग है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप फिर से उनको अपने ओरिजिनल के द्वारा एक कॉपी वकील साहब को दे सकते हैं, जिनसे उनको केस लड़ने में मदद मिलेगी। अब बात आती है वकील साहब के साथ आपके टर्म्स कैसे होने चाहिए। फ्रेंड्स, आप नोट कीजिएगा कि जब आप वकील साहब के पास जाते हैं तो उनसे दो चीजों की बात होती है कि वकील साहब आप केस कैसे करेंगे। सेकंड, इसके लिए रेम्यूनरेशन कितना पे करना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन के लिए मेरा मानना है कि आप उनके साथ हमेशा एक फिक्स टर्म शेयर कीजिए कि हम उनको पेमेंट ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए। अब उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ अगर डिटेल्स फाइनल कर लीजिए कि मुझे किस स्टेज पे कितना पेमेंट करना है। जैसे ही वो पेमेंट का डिटेल्स फाइनल हो जाता है तो आप ध्यान रखेंगे उनको हमेशा टाइम पे पेमेंट करना है। टाइम पे पेमेंट करने से वो भी इनकरेज रहते हैं, साथ ही साथ आपके केस का सही तरीके से देखभाल भी करेंगे। अब इसके बाद आता है कि आपका केस डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गया, आपका केस वकील साहब के द्वारा फाइनल कर दिया गया। अब स्टेज आती है फाइलिंग की। फाइलिंग के बाद जब डेट पे कोर्ट आप जाते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अप टू डेट रहते हैं, प्रॉपरली फॉलोअप कीजिए। इस फॉलोअप का सबसे बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि आपको आपके राइट के लिए वकील साहब लड़ रहे हैं, तो जरूरी है कि आप अपने राइट्स के प्रति सजग रहे, सचेत रहे, जिनसे कि आपको आपका राइट सही समय पे मिल सके। Please subscribe our channel to support us. Don't forget to press the bell icon to get the latest updates.